ऑर्डर ब्लॉक्स पे हमने बहुत डिटेल बात की थी और मैंने 2 वीडियोज़ इस पे बनाई है। इंशाल्लाह एडवांस स्ट्रेटजी पे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज ये देखते हैं क्या ऑर्डर ब्लॉक्स किसी भी चार्ट पे अप्लाई हो सकते हैं? क्या ये फॉरेक्स की स्ट्रेटजी है, अप्लाई कर सकते हैं? तो यकीनन इस बात को जान लें कि ऑर्डर ब्लॉक्स आए ही जो हैं ये सारे स्टॉक मार्केट के ही इंडिकेटर्स हैं, वहीं से आए। तो ये पॉसिबल नहीं है कि उसमें अप्लाई ना हो। तो अगर हम इसको डिटेल में डिस्कस करें तो ये इस वक्त मैंने यूरो का चार्ट ओपन किया हुआ है और इस पे ये मैंने डिफरेंट ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क किए हैं और एग्जैक्ट आपको ये रिस्पेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखें यहाँ पे इसने इसको रीटेस्ट किया, ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, नीचे आया और दोनों जगह पे ऑर्डर ब्लॉक्स मौजूद हैं। नीचे भी देखें, अगर पीछे चले जाएँ वहाँ भी सेम सिनेरियो है। तो इसको ज़रा देखते हैं, मार्क करते हैं कि इस पे कैसे अप्लाई हो सकता है। एक बात याद रखें कि क्रिप्टो मार्केट को आए हुए मुश्किल से 15 साल हुए हैं और जो क्रिप्टो मार्केट है, और अगर सही तरह देखें तो 10 साल भी नहीं हुए सही तरह ट्रेडिंग में, जिसमें सब लोग इन्वॉल्व हुए, बड़ी कंपनी से इन्वॉल्व हुई हैं। लेकिन ये जो स्टॉक मार्केट है इसका तो जो हिस्ट्री है वो तो 300 से 400 साल पुरानी है। तो इसमें तो यकीनन ये जो इंडिकेटर्स हैं बहुत यूज़फुल हैं। अभी हम इसको ज़रा देखते हैं। ये वीकली चार्ट मैंने ओपन किया है। हमेशा ऑर्डर ब्लॉक्स को बड़े चार्ट्स पे तलाश किया गया है और स्टॉक मार्केट्स में तो आप या फॉरेक्स में तो आप मंथली पे जा सकते हैं क्योंकि इसका डाटा बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। खैर हम वीकली पे देखते हैं। तो वीकली पे हमें नज़र आएगा कि ये देखें, यहाँ से इसने एक पंप लेना शुरू किया। तो पहला ऑर्डर ब्लॉक तो यहीं पे आपको नज़र आ गया, वो ये रहा, ये पहला ऑर्डर ब्लॉक। ऑल दो इस पे प्राइस अब दोबारा आई नहीं है 0.98 यानी कि 1 से भी नीचे, लेकिन हो सकता है आ भी जाए कल को। दूसरा ऑर्डर ब्लॉक देखें तो वो यहाँ पे बना है, जिसके बाद फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई है और दूसरी कंडीशन ये है कि इसको रिस्पेक्ट भी किया प्राइस ने। ये देखें यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, इसको रिस्पेक्ट भी किया। पीछे चलते हैं, थोड़ा ढूंढते हैं कोई और ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए। तो वो ये रहा, एक ऑर्डर ब्लॉक आपको यहाँ नज़र आ रहा है और इसी के आगे आपको थोड़ी सी कंप्रेशन भी नज़र आ रही है और फिर ये रिस्पेक्ट करता भी नज़र आ रहा है, जहाँ पे ये देखें कि ये एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे रिजेक्शन हुई है। तो ये इस ऑर्डर ब्लॉक को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये प्रॉपरली आपको नज़र आ रहा है ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे इसकी रिजेक्शन हुई है तो ये इसको रिस्पेक्ट करता नज़र आ रहा है। एक और देखते हैं तो वैसे अगर इसको हम पीछे की तरफ मूव करें तो ये बहुत बड़ी कंप्रेशन नज़र आ रही है और बहुत सी जगहों पे ये रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये आपको एक और ऑर्डर ब्लॉक नज़र आया। तो ये देखें, ये पीछे की तरफ से बनता आ रहा है जिसकी वजह से इसने इसको रिस्पेक्ट किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर एक और देखते हैं तो यहाँ पे देखें ये कंप्रेशन है और ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे छुपा हुआ है, ये रहा, और एग्जैक्ट इसको यहाँ पे रिस्पेक्ट किया और यहाँ पे रिजेक्शन हुई। तो इसको आगे की तरफ स्ट्रेच कर लेते हैं, बाद में एक साथ ज़रा देखते हैं हम सबको। क्या कोई और ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे छुपा हुआ तलाश करते हैं जहाँ से ये मार्केट गिरना शुरू हुई। तो इसको अगर हम पीछे की तरफ ले आएँ तो ये इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आ रहा है, फिलअप हो रहा है। एक ये है, लेकिन ये खैर बहुत ऊपर हो जाएगा। तो अभी हम ज़रा इसी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि यूरो की प्राइस जो है वो किस तरफ जा रही है, क्या डायरेक्शन बन रही है इसकी। तो ये हमें नज़र आ रहा है, ये रहा, ये बीच में एक गैप आ रहा है बड़ा। ढूंढते हैं, यहाँ भी यकीनन कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक छुपा होगा, लेकिन वो यहाँ पे तो प्रॉपरली, खैर एक दो तो बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपरली हमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो हमें फिर एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में नज़र आ सकता है। खैर ये एक बन रहा है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, इसके लिए वॉल्यूम भी देखना पड़ेगा। ये आपको नज़र आ रहे हैं। अगर हम इसको देखें तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक सबसे नीचे, इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, इसको रिस्पेक्ट किया, यहीं पे एग्जैक्ट प्राइस रिजेक्ट। अगर तो इसको रिक्लेम करती है यूरो के अंदर और इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर अगला टारगेट हमारा यकीनन यूरो के लिए 1.15 होगा, यानी कि यूरो जो है वो कम्प्लीटली बुलिश टेरिटरी में आ चुका है। इसके बाद अगर इसको भी करती है तो यूरो मज़ीद ऊपर जाएगा 1.22 तक। इसके पूरे हाई चांसेस हैं कि अगर तो इसको रिटेस्ट कर दे और रिक्लेम कर ले तो फिर ये ऊपर जा सकती है प्राइस। तो इसको देखें और ऑर्डर ब्लॉक जो है वो इस पर अप्लाई यकीनन हो सकता है। हम गोल्ड पे आ जाते हैं गोल्ड को देख लेते हैं, क्या गोल्ड को रिस्पेक्ट करता है, तो वो देख लेते हैं। अच्छा, गोल्ड के अंदर क्योंकि इसके जो एनालिसिस हैं वो थोड़े मुख्तलिफ हैं, वो ज़्यादातर जो बेस करता है वो कि गोल्ड एक तो बुलिश ही रहता है हमेशा, बेरिश में नहीं आता कभी, यहाँ तक कि कोविड के दौरान भी नहीं आया। ये दो मैंने ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क किए। तो इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक्स का काम कम होता है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक्स पे यकीनन वो प्राइस आती तो है कभी कभार, लेकिन इसमें ऑर्डर ब्लॉक्स का काम कम है। तो इसको स्किप कर देते हैं। यूरो के साथ ये
ब्रिटिश पाउंड को देख लेते हैं, इसमें भी ऑर्डर ब्लॉक्स तलाश कर लेते हैं, मिल जाएंगे आपको और पता चल जाएगा कि इसमें भी ये रिस्पेक्ट करता है। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये देखें ऑर्डर ब्लॉक बना, प्राइस दोबारा बाद में नीचे की तरफ गई लेकिन उसी तरफ आई और अल्टीमेटली साइडवेज जाने के बाद इसको रिक्लेम किया, ऊपर गई। तो ये ऑर्डर ब्लॉक नज़र आया। एक ऑर्डर ब्लॉक ये नज़र आ रहा है आपको, ये जो प्रॉपर एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे भी प्राइस की रिजेक्शन आपको नज़र आई। तो इस तरीके से ये रिक्लेम करता हुआ नज़र आया, ऊपर की तरफ भी कुछ मौजूद हैं। तो इस तरह किसी भी चार्ट पे जाएं, ऑर्डर ब्लॉक्स को तलाश करें और उस पर ट्रेड करें, ये बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है।